मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट एक लीगल टर्म पे अपना यूट्यूब बना रहा हूँ। लीगल फैक्ट ये है कि बहुत भ्रांतियाँ चल रखी हैं। लोगों के मन में ये रहता है कि बेल कौन देता है, बेल कौन लेता है। कई जगह आप सुनते होंगे टीवी में, समाचार में, जहाँ तहाँ भी कि फलना अपराधी को हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, फलना अपराधी को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, फलना अपराधी को जिला जज ने बेल दे दिया, फलना को बेल नहीं मिला, फलना को बेल नहीं दिया। ये एक कानूनी तौर पर गलत इंटरप्रिटेशन है बेल देने लेने का। क्योंकि बेल का अर्थ ही है कि बेल का अर्थ है मनी दैट मस्ट बी फॉरफिटेड बाय द बॉन्ड्समैन इफ एन एक्यूज पर्सन फेल्स टू अपीयर इन कोर्ट फॉर ट्राई। मतलब यदि अपराधी कोर्ट में पेश नहीं होता है, ट्रायल में पेश नहीं होता है, तो उसका बेल जो मनी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेल जो है वो एक मनी के रूप में होता है, कोई गारंटी के रूप में होता है। तो बेल जो है वो अपराधी द्वारा दिया जाता है, न कि एक जज द्वारा। क्योंकि जज साहब बेल देते नहीं हैं, बेल लेते हैं, और अपराधी बेल देता है। अब जहाँ तहाँ यही बात आती है कि जज साहब ने बेल दिया, जज साहब ने बेल नहीं दिया। ये चीज़ गलत है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है बेल देने लेने का। अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कई वकीलों से भी बात किया इस बारे में। कई जगह सुना कि जनाब हुजूर बेल दे दिया जाए, हुजूर मेरा क्लाइंट निर्दोष है, अब गलत फंसाया गया है, इसको बेल दे दिया जाए। जबकि होना ये चाहिए कि जनाब हुजूर अपराधी गलत फंसाया गया है अपराधी को, और उसका बेल लिया जाए, होना ये चाहिए। अब इसके संबंध में मैं सीआरपीसी का सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 का क्लाउज 2 रेफ़र कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 days और 60 days एज द केस मे बी, द एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल। स्पष्ट कहा गया है कि सीआरपीसी के 167 सेक्शन के अनुसार यदि कोई अपराधी 60 डेज और 90 डेज के अंदर अपराधी साबित नहीं होता, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होता, तो उसकी बेल हो जाती है। और इसमें टर्म स्पष्ट कह रहा है कि द एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही प्रिपेयर्ड और टू एंड डज फर्निश बेल। यदि वह प्रिपेयर है, यदि एक्यूज प्रिपेयर है फर्निश करने के लिए, मतलब देने के लिए बेल, यदि अपराधी बेल देने के लिए तैयार है, तो उसको जमानत पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 के क्लाउज 2 में। फिर आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा गया है द एक्यूज शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। साफ स्पष्ट है कि एक्यूज तब तक कस्टडी में रहेगा, रखा जाएगा, जब तक कि वह बेल फर्निश नहीं करता। यदि वह बेल फर्निश कर देता है या बेल दे देता है, तो कोर्ट बेल को उसको रिलीज कर देगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट बेल देता नहीं है, कोर्ट बेल लेता है, और जो अपराधी है वो अपराधी बेल देता है। जज साहब को बेल देता है और जज साहब बेल कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, न कि वो बेल देते हैं। इसको और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सीआरपीसी के सेक्शन 436
इसमें देखें स्पष्ट लिखा हुआ है, पहला लाइन मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, इन व्हाट केसेज बेल टू बी टेकन। कैसे केस में बेल लिया जाएगा। तो देखें स्पष्ट है कि बेल ले जाने की बात है, यहाँ बेल दिए जाने की बात नहीं हो रही है। और ये सेक्शन जनरली जज साहब को संबोधित करके ही लिखा जाता है और वही लिखा गया है यहाँ भी। और उन्हीं के बारे में, जज साहब के बारे में कहा गया है कि बेल कैसे लेंगे। यहाँ टेकन शब्द यूज हुआ है, गिव शब्द का यूज नहीं हुआ है। इन व्हाट केसेज बेल टू बी टेकन। और आगे इसका कंटेक्स्ट देख लें, कंटेक्स्ट से स्पष्ट होता है कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail। यहाँ to give bail का यूज किया गया है, such person shall be released on bail। यहाँ साफ दिखता है, यहाँ शुरू से कहा गया है ये जो टू गिव बेल है वो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है। तो साफ शुरू में लिखा हुआ है कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड। इज प्रिपेयर एंड आगे देखें, इज प्रिपेयर्ड at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail। मतलब वो व्यक्ति जो अरेस्ट करके लाया गया है कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने, और यदि वह प्रिपेयर्ड है बेल देने को, यहाँ भी गिव शब्द का यूज किया गया है, सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल। यदि वह पर्सन बेल देने को तैयार है तो वह रिलीज कर दिया जाएगा। इसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा जाए, इसमें स्पष्ट आ रहा है कि वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विद इन ए वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट। अब यहाँ स्पष्ट है कि वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल, साफ है कि यदि कोई पर्सन बेल देने के लिए अनेबल है, मतलब बेल देने में सक्षम नहीं है, श्योरिटी देने में, बेल का साफ अर्थ है श्योरिटी, बॉन्ड। यदि बेल देने में सक्षम नहीं है कोई व्यक्ति अरेस्ट करने के 1 सप्ताह के अंदर, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि बेल अपराधी देता है, न कि जज साहब देते हैं। यह यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि बेल एक पर्सन देगा, एक्यूज देगा, न कि जज साहब देंगे। अब 437 सेक्शन देख लें। बेल का ये सीआरपीसी में महत्वपूर्ण सेक्शन है बेल का, बेल से रिलेटेड 436, 437, 438, 439। 436 में हमने देख लिया, अब 437 में देख लें। इसमें भी यही कहा गया है, पहला लाइन जो मोटा अक्षर में लिखा हुआ है, व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ भी जज साहब के लिए कहा गया है कि बेल वो कब लेंगे, देंगे नहीं। यहाँ गिव शब्द का यूज़ नहीं किया गया है कि बेल कब देंगे, व्हेन बेल मे बी गिवन, ये नहीं कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो कहने का साफ स्पष्ट है कि बेल जज साहब नहीं देते, क्योंकि बेल ही एक बेल का अर्थ ही होता है मनी, अमाउंट, श्योरिटी, जो कि अपराधी देता है। जज साहब उसको स्वीकार करते हैं, बेल देते नहीं हैं। बेल लेते हैं, बेल ग्रांट करते हैं, वो बेल को मंजूरी देते हैं कि हाँ जो हमने जो एक्यूज ने जो बेल फाइल किया, जो बेल जज के सामने रखा, उसको जज साहब ने मंजूर किया और उस बेल पर उसको रिलीज किया। मतलब बेल जो है वो खास करके एक्यूज का ही है कि बेल एक्यूज इतना बेल दे रहा है, इसी के आधार पर उसको जज साहब बेल मंजूर करते हैं। तो स्पष्ट हो गया इससे कि बेल जज साहब नहीं देते, बेल अपराधी देता है। जबकि ये भ्रांतियां हैं लोगों में कि जज साहब ने बेल दिया, जज साहब ने बेल नहीं दिया। टीवी, अखबार जहां भी देखें
जज साहब ने बेल दे दिया, जज साहब ने बेल नहीं दिया, ये शब्द आता है। ये गलत है, गलत प्रचार हो रहा है इसका। जबकि कानून स्पष्ट कह रहा है, मैं कानून के धाराओं से, विभिन्न धाराओं से आपको दिखाया, जिसमें स्पष्ट आ रहा है, कानूनी तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि बेल जज साहब लेते हैं और अपराधी देता है। मेरा वकील भाइयों से खास अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और इस पर कमेंट, जो भी आपकी राय हो, कमेंट दें और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।